हिंदू धर्म के अनुसार साल में आने वाली 4 चतुर्थी बहुत ही खास होती है। करवा चौथ भी इनमें से एक है। इस दिन महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत करती हैं और शाम को पहले श्री गणेश और बाद में चंद्रमा की पूजा करने के बाद अपना व्रत पूर्ण करती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का विशेष महत्व है और हर सुहागिन महिलाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होता है। सावन समाप्त होते ही महिलाएं कार्तिक मास शुरू होने का इंतजार करने लगती हैं क्योंकि इसी माह में करवा चौथ आता है। अगर आप भी करवा चौथ का इंतजार कर रहे हैं तो आइए जानते हैं इसकी तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, इस साल करवा चौथ का व्रत 13 अक्टूबर 2022 को रखा जाएगा। सबसे खास बात तो ये है कि इस दिन बेहद ही शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और यदि इस मुहूर्त में पूजा की जाए तो इस व्रत का महत्व और लाभ दोनों ही बढ़ जाते हैं। इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 13 अक्टूबर गुरुवार रात 1:59 से शुरू होगी और 14 अक्टूबर को सुबह 3:08 तक रहेगी। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 14 अक्टूबर को ही करवा चौथ का व्रत किया जाएगा। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 13 अक्टूबर 5:54 पर होगा और 7:09 तक रहेगा। करवा चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रात 8:09 पर है। दोस्तों, करवा चौथ की पूजन विधि क्या है, आइए जान लेते हैं। करवा चौथ के दिन महिलाएं सुबह उठकर स्नान आदि कर तैयार होती हैं और 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निर्जला व्रत किया जाता है, लेकिन गर्भवती महिलाएं या सेहत संबंधी समस्याएं होने की वजह से फलाहार किया जा सकता है। दिन भर व्रत करने के बाद महिलाएं शाम के समय लोटे में जल भरती हैं और एक करवे में गेहूं भरकर माता पार्वती का पूजन करती हैं। साथ ही व्रत की कथा सुनती व पढ़ती हैं। इसके बाद रात्रि के समय चंद्र उदय होने पर अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, गलती से भी इन 3 महिलाओं को करवा चौथ का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए, वरना लगता है पाप। दोस्तों, करवा चौथ का त्योहार लगभग आने ही वाला है। इस पवित्र त्योहार करवा चौथ पर विवाहित महिलाएं अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत न केवल पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है, बल्कि ये त्योहार प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। आपको बता दें कि बॉलीवुड में सभी सेलिब्रिटी करवा चौथ के व्रत को बड़ी ही धूमधाम से मनाती हैं। इस त्योहार के लिए महिलाएं पहले से ही तैयारियां करना शुरू कर देती हैं। करवा चौथ का व्रत बहुत ही लगन और समझदारी और ध्यान से रखना आवश्यक होता है। आपकी एक गलती पूरे व्रत को भंग कर सकती है। शास्त्रों में इस बात का पूरा प्रावधान है कि व्रत टूटने पर पति पत्नी के रिश्तों में ग्रहण लग सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 महिलाएं हैं जिनको करवा चौथ का व्रत कभी रखना नहीं चाहिए, वरना आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, मान्यता है कि सबसे पहले ये व्रत शक्ति स्वरूपी देवी माता पार्वती ने भोलेनाथ के लिए रखा था। इसी व्रत से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई थी। अगर आप चाहते हैं कि माता पार्वती का आशीर्वाद मिले और अखंड सौभाग्यवती का वरदान मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जय माँ पार्वती, जय माता दी। दोस्तों, माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें ये व्रत नहीं रखना चाहिए। नंबर 1, पति पत्नी में अगर काफ़ी लंबे से झगड़े हो रहे हैं और बात तलाक तक पहुंच गई है तो ऐसे समय में आप करवा चौथ का व्रत ना रखें। लंबे समय से पति से दूरियां और एक दूसरे में नफरत पैदा होना करवा चौथ का व्रत रखने पर पाप का भागीदार बन सकता है। साथ ही ये व्रत खंडित हो जाता है। इसीलिए पहले अपने झगड़ों को सुधारें, फिर व्रत का पालन करें, क्योंकि ये त्योहार नफरत का नहीं, प्यार का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है गर्भवती महिलाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही मुश्किल भरा समय हो जाता है। इस समय व्रत रखने पर गर्भवती महिला को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि शास्त्रों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा है कि कोई भी गर्भवती महिला करवा चौथ का व्रत नहीं रख सकती। लेकिन अगर आपके अंदर कमज़ोरी ज़्यादा है या आप इस व्रत का पालन ऐसे समय में नहीं कर सकती हैं तो आप करवा चौथ का व्रत ना रखें, क्योंकि ऐसे समय में व्रत रखना असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए व्रत रखने से पहले डॉक्टर की सलाह तुरंत ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे को कुछ भी हो सकता है। नंबर 3, दोस्तों, नंबर 3 पर ऐसी महिलाएं आती हैं जिनके मन में कुछ गलत भावना हो। करवा चौथ पर व्रत ऐसे जोड़े कभी ना रखें। अगर आपके मन में अपने प्रेमी का ख्याल ना आकर किसी गैर मर्द का या किसी गैर औरत का ख्याल आता है तो ये आपके चरित्र के लिए अच्छा नहीं माना जाता। असल में आप पाप के भागीदार हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक अच्छा जीवन साथी वही होता है जिसका मन इन बातों से पवित्र हो और अपने प्रेमी से प्यार
प्यार करें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सच्चे प्रेमी जोड़े स्वर्ग में मिलते हैं और हमेशा हर जन्म में साथ रहते हैं, और यही है विधि का विधान। दोस्तों, इसके अलावा बात करते हैं शास्त्रों की। शास्त्रों में बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि कई नियम ऐसे हैं जहां पति पत्नी का शामिल होना आवश्यक हो जाता है, और जो कि 7 फेरे लिए बगैर कुछ काम हो ही नहीं सकते। उसमें करवा चौथ का त्यौहार मुख्य रूप से शामिल है। आपको बता दें कि जो पति पत्नी 7 फेरे लिए बगैर रह रहे होते हैं तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते करवा चौथ का व्रत रखने में बिल्कुल भी सक्षम नहीं होते, बल्कि ऐसे रिश्ते अशुभ होने के साथ ही कलंकित भी माने जाते हैं। वहीं अगर कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो शादी से पहले संबंध ना बनाएं तो करवा चौथ का व्रत रखा जा सकता है। आइए अब ये भी जान लेते हैं कि कौन सी वो महिलाएं हैं या कौन से वो लोग हैं जो ये व्रत रख सकते हैं, करवा चौथ का व्रत ये भी रख सकते हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार रूप से जान लेते हैं। नंबर 1, कुंवारी कन्याएं। अक्सर आपने कहते सुना होगा कि करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाएं ही रख सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। करवा चौथ का व्रत कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। कहते हैं कि मनचाहा वर पाने की इच्छा रखने वाली कन्याएं इस दिन करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं। कॉलेज जाने वाली लड़कियां भी अपने बॉयफ्रेंड के लिए ये व्रत रख सकती हैं, उसकी लंबी आयु की कामना कर सकती हैं। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि इस दिन कुंवारी कन्याओं को चांद देखकर व्रत पारण नहीं करना चाहिए, उन्हें तारे देखकर व्रत पारण करना चाहिए। नंबर 2, लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी हैं। वो लड़कियां जिनकी सगाई हो चुकी हैं और कुछ दिनों में शादी होने वाली हैं, वो लड़कियां भी अपने होने वाले पति के लिए करवा चौथ रख सकती हैं। सुहागिन महिलाओं की ही तरह लड़कियां भी पूरा दिन निर्जला रहकर पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकती हैं। सास के यहाँ से आई सरगी खाती हैं और रात के समय पति की फोटो या वीडियो कॉल के जरिए पति को देखकर व्रत पारण कर सकती हैं। नंबर 3 पर आते हैं दोस्तों, पत्नी का साथ देने वाले पति। आजकल नई नवेली सुहागिनों के पति भी अपने पत्नी के प्रति प्यार जताने के लिए उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। वे भी पत्नी की तरह दिन भर भूखे रहकर अपना प्यार जताते हैं, लेकिन पतियों के लिए करवा चौथ का ऐसा नियम नहीं होता। पत्नी के साथ वे भी दिन भर भूखे प्यासे रहकर साथ में ही व्रत का पारण करते हैं। इन बातों का ध्यान जरूर रखें दोस्तों। अगर आप शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सरगी की जगह आप फल खाएं। कुंवारी कन्याओं को निर्जला व्रत रखने की जगह निराहार व्रत रखने की सलाह दी जाती है। निर्जला व्रत आप शादी के बाद ही रखें। इस दिन शिव पार्वती की विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, इस दिन कुंवारी लड़कियां चांद नहीं बल्कि तारों को देखकर व्रत पारण करती हैं। साथ ही उन्हें छलनी की जरूरत नहीं पड़ती, बिना छलनी के ही तारों को अर्घ देकर व्रत खोला जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें आपको करवा चौथ के रिलेटेड जानकारी दी गई है। अगर आप भी ऐसी जानकारी पाना चाहते हैं, ऐसी वीडियोस की अपडेट पाना चाहते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ हमारी वीडियो को भी लाइक कर दीजिए ताकि हम ऐसी वीडियोस बनाते रहें। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।